नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल में। स्टार स्टडी फैमिली में 10,000 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। इसके लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 68,500 जो लिखित परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको किस तरह से उनका उत्तर देना होगा। गणित में आप कैसे उत्तर देंगे और आपको ये भी बताएंगे अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है, आपने लिख दिया और आपको बाद में उसका उत्तर याद आ जाता है, तो आप उस समय क्या करेंगे। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपना जो पेपर है उसे किस प्रकार से ठीक प्रकार से कर सकेंगे। इसलिए अगर आप 68,500 जो लिखित परीक्षा है उसे देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस परीक्षा में जो आपको ऑप्शन है वो नहीं दिए जाएंगे, आपको अपने मन से उसका उत्तर लिखना रहेगा जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आपको बता दें, इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप 2 या 3 वर्ड के अंदर ही दे सकेंगे। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको लॉन्ग में देना रहेगा। 2 या 3 वर्ड के अंदर ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ये लिखित परीक्षा है उसमें आपको कैसे प्रश्न आएंगे और आपको किस प्रकार से उनका उत्तर देना रहेगा ताकि आपको नंबर मिल सके। तो देखिए, एक हम हिंदी का प्रश्न ले लेते हैं। आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। समास से है, यथासंभव में कौन सा समास है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आप लिखेंगे अव्ययी भाव समास, बस इतना लिख दिए, आपका जो नंबर है वो फिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न हम आपके लिए ले लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से एकदम आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। वन कटाई के विरुद्ध में था चिपको आंदोलन। आपको हम बता दें दोस्तों, अब आप एकदम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जैसे आप टीईटी ही मान लीजिए, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिनमें से आपको किसी एक पर टिक लगाना रहता है। इस एग्ज़ाम में क्या है, आप वहाँ पर जो सही आंसर रहता था, जो सही ऑप्शन रहता था उस पर टिक लगाते थे। वही चीज़ आपको यहाँ पर लाइन खाली स्पेस दिया जाएगा, उस लाइन में आपको वही चीज़ लिखना है। आपको जो गोला भरते थे उसकी जगह आपको अब वहाँ पर पूरा जो वर्ड है वो लिखना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है लिखित परीक्षा में दोस्तों। और अब आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कि मैथ्स में किस प्रकार से आंसर लिखेंगे, तो देख लेते हैं। चलिए हम आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए एक प्रश्न है मैथ से, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। यह अंकीय क्षमता से एक प्रश्न है। तो किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर पूरा जो हल है वो नहीं करना है कि आपने किस प्रकार से उस संख्या को प्राप्त किया। सीधे आपको आंसर लिखना है, सीधे आपको वो नंबर लिखना है। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, मैथ्स में अगर आपका आंसर किसी यूनिट, लास्ट में कोई यूनिट आ रहा है तो उसे लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, आप मान लीजिए आपको रफ स्पेस मिलेगा दोस्तों, रफ वर्क के लिए आपको स्पेस मिलेगा, तो उसमें आप इस प्रश्न को हल करेंगे। मान लीजिए वो संख्या x हो जाएगी, तो 1/3 गुणे 1/4 गुणे x बराबर 24 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 24 गुणे 3 गुणे 4 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 288। वह संख्या 288 है। तो देखिए आपको जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा उसके नीचे आपको 2 लाइन मिलेंगी। तो पूरा 2 लाइन आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको 288 लिख देना है। अगर यहाँ पर कोई यूनिट आती, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी आता, तो आपको वो लिखना ज़रूरी है दोस्तों। तो आप अब समझ गए होंगे कि आपको मैथ्स में कैसे आंसर लिखना है। ये भी सेम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तरह है। जिस प्रकार आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ऑप्टिक लगाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखना है दोस्तों। आप एकदम अच्छी तरह से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब बात आती है कि अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो क्या करें। मान लीजिए जो अभी हमने प्रश्न लिया था उसमें आपने गलत आंसर लिख दिया, 288 आंसर था, आपने कुछ और लिख दिया, और बाद में या फिर आपको
लिखने के तुरंत बाद याद आ जाए या गलत लिख दें आप, तब उस समय आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप जल्दी में उस प्रश्न को काट भी देते हैं तो क्या होगा। देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपका वो प्रश्न अब उसका नंबर आपको नहीं मिल सकेगा। अगर आपने उस प्रश्न को गलत लिख दिया है या फिर काट के फिर से सही किया है तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह टीटी में होता है। आपको हम समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि एकदम आप अच्छी तरह से समझ जाएं। देखिए अगर आप वहाँ पर 2 गोलों को फिल कर देते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है, वो नंबर आपको नहीं मिलता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर आप 2 आंसर लिखते हैं या फिर उसी में कट पिट करते हैं तो ये भी आपको जो नंबर है वो नहीं दिया जाएगा। दोस्तों राम सिंह जी ने ये कमेंट किया था कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो मैं सोचा कि आप बहुत लोगों को ये सब कन्फ्यूज़न होगी तो हमने वीडियो बना दिया। इसलिए अगर आपका कोई अभी भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे दोस्तों। तो कमेंट में जाइए, अगर आपका कोई उत्तर है तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, नीचे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए स्टार स्टडी के साथ।